जैसे बच्चे को बार बार याद कराया जाता है पढ़ने के लिए, उसमें बचपना है, पढ़ना नहीं उसको अच्छा लगता, बच्चा है। इसी प्रकार प्रभुपाद जी जैसे संत जो हैं हमारे माता पिता हैं, वो हमें वो पृथ्वी पर इसलिए आते हैं हम भूले भटके लोगों को मार्ग पर लाने के लिए, हम भूले भटके लोगों को कष्टों से बचाने के लिए, हम भूले भटके लोगों को यमदंड से बचाने के लिए है। जिस तन लागे सो तन जाने। अभी एक स्त्री, उसका बच्चा गुजर गया, रो रही है वो। एक जिसने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, कहते क्यों तू इतनी रोती है, चुप कर। वो क्या समझे कि पुत्र वियोग का कितना दुख है, ये जन्म देने वाली माता को ही पता है। जिन्होंने इन चीज़ों को देखा है, भोगा है, वो हमें बताते हैं, समझाते हैं, पर हमें समझने का प्रयास करना है। बड़ी बात ये है कि हम कष्टों से बचें, यम यातनाओं से बचें, ये प्रयास भगवान भी कर रहे हैं। भगवान ने 13वें अध्याय में कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोष दर्शन, इनके दर्शन करो। लेकिन मोह माया में इतने फंसे हैं हम लोग, मोह माया को नहीं छोड़ना चाहते। किसी को बोलो तुम घर की छोड़ के आओ, मैं अभी देखो, पहले प्राय ये होता था लोग कुछ समय तक घरों में बिताते थे, 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत, 25 से 50 गृहस्थ, 50 के बाद वो फिर वानप्रस्थ और संन्यास जंगलों में चले जाते थे। जीवन का उद्देश्य संसार से चिपके रहना नहीं है, ये है ही नहीं, हमारा घर नहीं है। जब इससे हम चिपके रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, जब छोड़ना पड़ेगा तो आसान होगा, बहुत दुखदाई होगा, बहुत कष्टप्रद होगा। तो जो ये सीख जाता भाई मेरा है ही नहीं, उसे कोई कष्ट नहीं। संत महात्मा, एक संत वृंदावन में थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे। पहुंचे हुए कैसे थे मैं बताता हूँ। उनके पास विग्रह थे भगवान के, बड़े सुंदर विग्रह। कई पापी लोग जो हैं मूर्तियों को बेचते हैं, विदेशों में बेचते हैं। अभी जब एक निग्रो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, क्या नाम था उसका, बराक ओबामा, भारत से गई हुई बहुत सारी मूर्ति उसने वापस की थी, चोरी छुपे जाती थी, वो वापस की उसने। करोड़ों का माल मोदी से था, प्रेम था, तो वापस भेज दी। यहाँ मूर्तियाँ लोग विदेश में भेजते हैं। अरे तो तू साइलेंट नहीं कर सकता, रोज ये बीच में बोल पड़ता है तेरा ये। तो महात्मा जी के पास बड़े सुंदर विग्रह थे भगवान के, उनकी सेवा करते थे। चोर आ गए, सामान उठाने लगे, महात्मा जी कुछ नहीं बोले, ले आओ जो भी है ले। आए तो मूर्ति चुराने के लिए, आकर मूर्ति के ऊपर जब हाथ डाला, कहते इनको नहीं ले जा रहे थे, बोले जीते जी नहीं तुम ले जा सकते। हुआ क्या, महात्मा जी को मार दिया उन्होंने, बलिदान दे दिया भगवान के लिए। अरे मरना तो है, जो भगवान के लिए मरा वो धाम में गया। अब जैसे कोई युद्ध भूमि में मरता है उसे भी स्वर्ग मिलता है, और जो भगवान के लिए मरता है उससे वैकुंठ मिलता है। तो जाना हम सबने है संसार से, लेकिन कोई भी वैकुंठ जाने की नहीं सोच रहा। सबकी सोच यही है कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे बच्चों का पालन करना, ये कमी है वो। किसी को बोलो भाई तुम लोग अभी ज़्यादा नहीं हो, 2-3 मेंबर ही हो, आओ मंदिर में आके रहो ना, मंदिर में नहीं रह सकते। पहले
जंगलों में जाके रहते थे और संतों ने सुविधा मंदिर में पैदा कर दी। लोग मंदिर के वातावरण में रहेंगे। जंगलों में क्यों जाते थे लोग? वहाँ पर किसी से कोई लेना देना नहीं, केवल भगवान का भजन करना, केवल भगवान की भक्ति करना और भगवान पर निर्भर रहना। देखो भगवान कैसे रक्षा करते हैं। एक महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनके यहाँ से लेकर यहाँ तक हाथ, घुटनों के नीचे टांगें ये सफेद थी। किसने पूछा महाराज ये क्या हुआ? बताया कि मैं जंगल में बैठ के भक्ति करता था, तपस्या करता था। एक दिन पागल हाथी मेरी तरफ आ गया। मैं उसे ये मार देगा, खा जाएगा, मेरे को मार देगा। हाथी भी जंगल में हर प्रकार के जानवर। तो मैं पास में गुफा थी, उस गुफा के अंदर चला गया। हाथी मेरे पीछे पीछे गुफा तक आया, लेकिन गुफा के अंदर नहीं जा सका। वो क्या पता नहीं कितने, 1-2 दिन मुझे हो गया गुफा में बैठे बैठे, हाथी उठ ही नहीं रहा बाहर से। वो महात्मा बेचारे अंदर बैठे हुए। मैं भगवान की रक्षा की बात बता रहा हूँ। कहते एक दिन क्या होगा, मैं बैठा था, दिन का समय था, तो एक बिच्छू आया। बिच्छू सब समझते हैं ना? पंजाबी में क्या कहते हैं उसको? गुजराती में क्या कहते हैं? बिच्छी। बिच्छी एक बिच्छी आई। बिच्छी नहीं, बहुत बड़ा बिच्छू था वो। बिच्छी छोटी सी होती है, वो बहुत बड़ा था, भेड़ जितना। इतने बड़े बड़े बिच्छू भी होते हैं। वो महात्मा की तरफ आने लगा। महात्मा ने कहा इससे तो मैं बचा हूँ और ये मुझे खा जाएगा। बेटे क्या कर सकते हैं, बाहर में नहीं निकल सकते, बेचारे बैठे हैं। तो वो हाथी ऐसा था, थोड़े समय के बाद सूंड घुमा देता था कि वो अंदर है या नहीं है। 1-2 दिन हो गया महात्मा जी को बैठे हुए, वो भी हाथी का क्या पता नहीं था, वो वहां बैठा हुआ है। बिच्छू भी गुफा की तरफ आ रहा है। महात्मा जी ने भगवान को याद किया और जब नजदीक आ गया, उसी टाइम उस हाथी ने अपनी सूंड घुमाई। सूंड जैसे घुमाई तो बिच्छू को जाके लगी। बिच्छू ने डंक मारा उसको। डंक मारने की देर थी, हाथी लमलेट मर गया। हुआ 1 मिनट नहीं लगा, मर गया। पर हुआ क्या, बिच्छू चला गया। वो इतना बड़ा बिच्छी नहीं, इतना बड़ा बिच्छू, भेड़ जितना। वो जब चला गया, जब जाने लगा, हाथी मर गया वहां पर। 1 मिनट नहीं लगा, उसको मृत्यु हो गई। अभी रास्ता बंद कर दिया उसे, गुफा के बाहर कैसे निकले? हाथी मरा पड़ा है आगे। हाथी के ऊपर से थोड़ी सी जगह बची थी। उन्होंने क्या किया, हाथी के ऊपर हाथ रखे, बाहर जैसे हाथ निकले, हाथ अंदर धंस के हाथी का शरीर गल गया बिच्छू के जहर से। इतना जहरीला, हाथ गल गए। निकाले हाथ, पाँव रखे, पाँव बीच में धंस गए, वो भी अपना सफ़ेद हो गया, हाथ में जहर से ऐसी हालत हुई थी। फिर ऐसे उनकी जान बची। फिर वो जंगल से चले गए। किसी ने जब पूछा तो ये बात उन्होंने सारी बताई। अभी देखो भगवान बैठे हैं, गुफा में बैठे हैं वो संत, उनकी रक्षा करने के लिए बिच्छू को भेजा। हाथी नहीं तो जाने वाला नहीं था। तो कैसे कैसे जीव होते हैं। तो हमें भगवान की सुरक्षा लेनी चाहिए। हमारा मलिन मन कहता है किसने देखे भगवान, कहाँ आएंगे भगवान। अरे भगवान है, सब कुछ है। तुमने नहीं देखे, दिखने वालों ने देखे हैं। तुम भी देख सकते हो अगर अपने आप को योग्य बनाओगे तो। अगर तुम उल्टे सीधे काम करते रहे तो तुम्हें भगवान नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमें योग्यता लानी है। जैसे कोई कहता है
अब जैसे ये हमारा मीडिया डायरेक्टर कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, कहता था, ये तो कहता मैंने भक्त बनना है। इसने कथा सुनी अमृतसर में, कहते मैंने भक्ति करनी है। नानी के साथ कथा सुनने आया था, नानी परेशान हो गई, भाई ये देखो घर नहीं जाएगा तो इसकी माँ मुझे कहेगी कहाँ मेरे बच्चे को कहाँ छोड़ आई। क्या माँ नानी कहती तू पहले घर चल फिर आ जाना तुम। चला गया घर में, घर में जाके कहा मैंने भक्ति करनी है। इसका बाप मेरे पास आ गया, कहते महाराज ऐसा है। बाप ने बड़ी चतुराई की, लेकिन बेचारा कहते इसको ये बोलो ये डॉक्टरी कर ले फिर भक्त बन जाए। ये कहा था ना उसने। मैंने इसको कहा भाई डॉक्टरी कर ले। इसकी हम श्रद्धा जी डॉक्टरी कर ली इसने, MBBS की और हाउस जॉब की, मतलब सीखी डॉक्टरी करना, और सीधा मंदिर में आ गया 6 साल के बाद सीधा मंदिर में। उधर से माँ बाप, एक इसका मामा, एक मामा दो, एक मामा इसका बड़ा एक छोटा, पहुंच के चलो। ये कहते नहीं जाऊंगा। क्या कहा तुमने? हैं? पर नहीं जाऊंगा, मैंने भी तो यही कहा। तो पीछे पड़ गए। इसका पिता कहता है मैं छत से छलांग लगाता हूं नीचे। मामा कहता है इसका जीजा जी मैं भी लगाता हूं साथ में। लेकिन एक ने नहीं लगाई, बड़ी हिम्मत है ये छलांग लगाने। फिर इसका पिता कहता है स्वामी जी ने, महाराज ने भी हमारे साथ न्याय नहीं किया। ये कहता क्या अन्याय किया? कहता दफा हो जाए यहां से। महाराज कैसे बोल रहा है? दफा हो जाए यहां से। और मेरे को उसने ये बोल दिया दफा हो जाए। तो देखो एक भगवान की कृपा, भगवान की शरण में आने से आज 15 साल हो गए। 15 साल हो गए या 16? 15, 16, 17, 16। अच्छा 16 साल में कोई तकलीफ हुई तेरे को? कोई कष्ट लगा? कैसा रहा? अपना अनुभव बता दे। ऐसा भी वक्त बन जाए जितने भी हैं बता दे। डॉक्टर अपना अनुभव आपको बताएगा। ये जो ब्राह्मणियाँ है, ये नाश्ता है जो है, आप कहते भक्त बनो, भक्त नहीं बनना। नाश्ता बहुत बढ़िया भगवान का, लेकिन ये भक्त नहीं बनता। ये ब्राह्मणियाँ, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणियाँ है ये राजस्थान का। भक्त नहीं बनना चाहता। औरत डांटती है, पत्नी आई है तेरी अभी? है नहीं आई? क्यों नहीं बनता? मेरी पत्नी कहते क्या करेगा तू, भक्ति करेगा? ये कांपने लग पड़ता है। फिर नाचता नहीं भी कांपने लग पड़ता है। लेकिन ये इसकी अनुभव सुनो। इस ब्राह्मणिया को भी इसका बताओ भाई तू भक्ति। नाचता बहुत अच्छा है, भगवान की चरणों में आओ, जीवन सफल बनाओ। बहुत आनंद है भक्ति में। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। कल ही जैसे हाउस विजिट पे गए थे, इतनी धन संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन कितने परेशान थे सब लोग। घर में कोई वाइब्रेशंस नहीं, कुछ नहीं। तो भक्ति में तो बहुत आनंद है। तो अपना आनंद की बात करना, अपना आनंद बता पूरा। कोई परेशानी नहीं है महाराज जी, बहुत आनंद ही आनंद है भक्ति में। ये तो पहले भी कहा तूने। कई बार लोग पता क्या कहते हैं, हमारी एक भाषा है डोगरी, उसमें कहते सुखानंद। सुख, बहुत सुख और आनंद, और भुख बंद। भुख मतलब भूख नहीं लगती। इतना आनंद है भूख ही नहीं लगती। तेरे को भूख लगती है नहीं? अच्छी या कम? अच्छी। भक्ति में आनंद ही आनंद है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जन्म लिया, घर में माँ बाप ने पाला पोसा, लेकिन असली काम जो था इसने उसको अपनाया। मीरा जी की बात मैं आपको एक बताऊं, सभी माताओं को सभी। मीरा जी बहुत बड़ी भक्त हुई, आप सब जानते हैं।
राजस्थान की, राज परिवार से थी। मीरा जी का जो नाम का पति था युवराज भोजराज, और ससुर वो अच्छे थे। मीरा जी ने तो कृष्ण भगवान को अपना पति माना था। लंबी कथा है, मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूं। मीरा जी जो एक नुक्ता उसमें जो है वो सुनाऊंगा मैं। जब नाम का पति जिंदा रहा, उसने कोई परेशान नहीं किया, मीरा जी करो भक्ति करो। ससुर भी बड़े अच्छे, दोनों पधार गए। अभी देवर आया, वो नास्तिक, राणा, सास नास्तिक, एक ननंद नास्तिक। परेशान कर रहे हैं, हम राजे लोग हैं, क्या तुम ये नाचती रहती हो, क्या भजन करती रहती हो, बंद करो इसको। मीरा जी बड़ी तंग आ गई। मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, मैं क्या करूं, वो निकाल दे इसमें। तुलसीदास जी मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे, मैं क्या करूं। तुलसीदास जी राम भक्त, मीरा जी कृष्ण भक्त। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अभी आप देखो, अरे बोल इसको तूने निकाला नहीं। शुक्र है जल्दी ज़्यादा आ गया, आपको थोड़ा टाइम लगा। हरे राम। उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा, मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। राणा ने जहर भी भेजा मीरा को। राणा ने प्याला जहर का मीरा को पिला दिया। पावन हरि के नाम ने वह अमृत बना लिया। नाग, फनियर नाग भेजा, वो शालिग्राम बन गया। बहुत क्या क्या नहीं किया, मारने का बड़ा प्रयास किया कि मर जाए। तो याद रखो, जाको राखे साइया भगवान, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। सारी दुनिया अगर विपरीत हो जाए, अगर भगवान रक्षा करे तो कोई नहीं मार सकता। तुलसीदास जी ने पद लिखे। अब ये पद जो लोग भक्ति करना चाहते हैं और उनकी भक्ति में अड़चन आ रही है, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, ये तुलसीदास जी के पदों का ध्यान करो। जाके प्रिय न राम विदेगी, जाके सो छाड़िए कोटि बैरी सम। सारे बोलो। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि जाके प्रिय न राम बदेगी। तुलसीदास ने शब्द जवाब क्या दिया मीरा जी को, जिसका राम से, वो राम कृष्ण एक हैं दोनों। भगवान गीता में कहते हैं धनुर्धारियों में राम हूं। कहा भी है ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम चले, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके
धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सीता धनुष तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। लक्ष्मी चक्र हाथ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम तो भगवान एक हैं, वो अनेक रूप धारण करते हैं। तो पहले वाला भजन, भगवान को जो प्रेम नहीं करता, तुलसीदास जी ने लिखा है शुरुआत में ही, जाके प्रिय ना राम विदेही सो छाड़िए कोटि वैरि सम यद्यपि परम स्नेही। जिसका राम जी से प्रेम नहीं है उसको करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो। कोई भी काम करना हो उसका आधार शास्त्र होना चाहिए, शास्त्र में उसकी अनुमति होनी चाहिए। तुलसीदास ने पहले तो ये लिखा, फिर क्या लिखा आगे, तजियो पिता प्रहलाद, बोलो, भविष्य बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु को छोड़ा, छोड़ा नहीं छोड़ा। भविष्य ने भाई रावण को छोड़ा, छोड़ा नहीं छोड़ा। भरत जी ने मां ककेई को छोड़ा। जो भक्त नहीं है उसको छोड़ने में दोष नहीं है, पुण्य है। बलि गुरु तजियो, अगर गुरु भी ठीक नहीं है तो उसका भी त्याग हो सकता है। बलि महाराज असुर थे, प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। वो विरोचन के पुत्र बलि महाराज 12 महाजनों में एक हुए हैं। राक्षस भी देखो बड़े महान होते हैं। प्रहलाद महाराज भी तो राक्षस कुल में थे। कोई भी भक्त हो सकता है भगवान का। तो बलि महाराज बड़े दानी थे, ब्राह्मण उनके जो मांगे वो दे देते थे। अब बलि महाराज में इतनी ताकत आ गई, शक्ति आ गई, देवताओं का राज्य भी छीन लिया उन्होंने। देवता घर से बाहर हो गए, भटक रहे हैं बेचारे। स्वर्ग लोक पर राज भी बलि महाराज का राज हो गया। और बलि यज्ञ कर रहा है शक्तियां प्राप्त करने के लिए। देवताओं की माता दिति, दैत्यों की अदिति, देवताओं की अदिति माता जो है, भगवान के आगे प्रार्थना की, प्रभु मेरे बच्चों की रक्षा करो। देवता मेरे पुत्र जो हैं घर से बाहर हो गए हैं। तो भगवान देवताओं की सुनते हैं। तो भगवान ने अदिति से जन्म लिया वामन भगवान का। बाल रूप में भगवान प्रकटे छोटे से। प्रार्थना करने पर भगवान ने अवतार लिया देवताओं की रक्षा करने के लिए। और भगवान छाता लेकर और कमंडलू हाथ में लेकर आगे बलि महाराज के पास। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे।
यज्ञ में बड़ी शक्ति, यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न कर रहे थे। और बलि असुर हैं, असुरों के गुरु जानते हो कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य यज्ञ करवा रहे हैं। तो बलि महाराज के पास जब वामन भगवान आए, द्वारपालों को कहा कि हम राजा से मिलना चाहते हैं, तो सूचना दी गई महाराज जी के ब्राह्मण, बटुक ब्राह्मण आया है छोटे कद का, वो आपसे कुछ मांगना चाहता है। अच्छा। बलि महाराज उठे झट यज्ञ से उठ के, क्योंकि ब्राह्मणों को बड़ा प्रसन्न रखते थे। आए तो आप ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, मेरे राज्य में आप आए, मैं क्या सेवा करूं आपकी? जो मांगो, मेरा राज्य भी मांगो तो मैं आपको दे दूंगा। इतने दयालु थे बलि महाराज। बोला कि भगवान कहते हैं बलि हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए बस। हंसने लगे, 3 पग पृथ्वी से क्या करेंगे आप? कहते बस उतनी काफ़ी है मेरे लिए, तुम्हारा राज्य अभी सब जगह है, 3 पग पृथ्वी मेरे को दे दो। कहते महाराज ले लो। कहते वचन दो कि तुम 3 पग पृथ्वी मेरे को दोगे। बलि महाराज ने झट पानी लिया हाथ, और वो पानी लेने ही वाले थे, शुक्राचार्य पहुंच गए। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया, राक्षसों के गुरु ने ध्यान लगाया, ये तो भगवान स्वयं बामन बन के आए हैं। बलि को कहा, बलि कुछ मत दो उनको, ये तेरे को ठगने आए हैं। कहते गुरु महाराज मैं तो वचन दे चुका हूं इनको, वचन भंग कर दे। कहते नहीं, वचन भंग नहीं करूंगा। देखो ये है मानता, गुरु का कहला वचन भंग करने के लिए, लेकिन बलि महाराज ने स्वीकार नहीं किया। आखिर जब पानी यज्ञ से निकालने, यज्ञ के बीच में घुस गए, छोटा सा रूप धारण करके। कौन? शुक्राचार्य। बाहर निकल उन्होंने एक तीला लिया, ये तीला तूने रखा है, हिलता नहीं है यहाँ से, इसको कैसे निकाल सकते हो तुम? ये तीला है ना। अच्छा, क्या पता है। तीला लिया बलि महाराज ने, और यज्ञ के अंदर पर क्या घुस गया यज्ञ के अंदर, पानी नहीं आ रहा। और शुक्राचार्य छोटा सा रूप बनाकर बीच में बैठे हुए थे। तीला जाके उनकी आंख में लगा, आंख में जा लगा, शुक्राचार्य निकला, वह काना हो गया शुक्राचार्य, एक आंख चली गई, चिल्लाने लगा। लेकिन बलि महाराज ने अपना वचन पूरा किया, जल थोड़ा सा हाथ में लेकर भगवान को 3 पग पृथ्वी दे दी। जब 3 पग पृथ्वी दी, लगे भगवान बढ़ने, वामन भगवान का रूप इतना बड़ा विराट रूप धारण कर लिया। 2 पग में उन्होंने सारी पृथ्वी नाप ली, सब कुछ नाप लिया। कब बलि तूने तो मुझे 3 पग पृथ्वी दी थी, अब तीसरा पग कहाँ रखो? तो प्रभु जगह तो कोई नहीं है, अभी कृपा करो तीसरा पग मेरे सर पर रखो। भगवान ने जब सर पर रखा तो बलि महाराज पताल में धंस गए। भगवान अपना चरण उठाने लगे, बलि महाराज ने चरण को पकड़ लिया। तो भगवान कहते बलि ये क्या कर रहा है? कहते प्रभु इसके लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ा, इसको कैसे छोड़ू मैं? चरणों के लिए तो सब कुछ छोड़ा ना। कहते बलि बल मांगो तुम। कहते प्रभु बस सदा मुझे आपके दर्शन होते रहे। आज भी पताल लोक में बलि महाराज के पास द्वारपाल बनकर भगवान खड़े। अगर आप में से कोई गया ना वहां पर, दर्शन होंगे आपको। जाना किसने पताल में? जहाँ भगवान रहते हैं उस जगह समझ चाहिए। जाना किसी ने? कोई नहीं। माता हो, ये माता जाना चाहती है पताल लोक। भगवान पताल में बैठे हुए हैं ना बलि महाराज के पास। इस माता की टिकट कटा दो पताल लोक की। और कौन सी माता जाना चाहती है? और सूरती माता कहती है हम सूरत नहीं छोड़ना चाहते। तू जाना चाहती है?
एक मर्द ने हाथ उठाया, मैंने तू जान ऐसे कर दिया। देखो, मन बनाना है भगवान के पास जाने का। तो बलि महाराज को भगवान ने वर दिया, हम सदा तेरे द्वार पर रहेंगे। देखो, भगवान का जब भगवान को दिया जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल माता और भक्तों, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के लिए सब कुछ अर्पण कर देना है, अपना कुछ है ही नहीं। अभी जैसे गुरु महाराज को एक बार एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी आपने सब कुछ संस्था को दे दिया। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा हाँ मैंने सब कुछ दे दिया। गुरु महाराज के शब्द ध्यान से सुनो। प्रभुपाद कहते हैं भाई तुम ये बताओ मेरे को, मेरा था क्या जो मैंने दिया। भक्त ये समझते हमारा कुछ भी नहीं है। आम लोग समझते मेरा, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा 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 मेरा। भक्त कहते मेरा तो कुछ है ही नहीं। सच्चाई यही है, जब हम आए थे ना, हाथ मेरे बंद थे। सूरत में भी हाथ बंद होते हैं ना बच्चों के, खुले हाथ आते हैं बच्चे, बंद हाथ। माता बंद होते हैं बच्चों के हाथ, खुले। अच्छा, लाओ यहाँ भी गड़बड़ हो गई शुरू। खुले हाथ आते को लाते हैं साथ में, ए वो बोलो ना फिर, खुला खुले सब चर्चा शुरू हो गई। खुले ही आते हैं, खुले सब आते हैं। लाते क्या है साथ में, चाहे बंद हैं चाहे खुले हैं, क्या लाते हैं साथ में? आप जैसे बोले जैसे कुछ लाते हैं बच्चे हैं, फिर हाथ खुले हैं या बंद है, कुछ नहीं लाते। जब हम जाते हैं तब क्या ले जाते हैं? आप लोगों ने सिकंदर का नाम सुना होगा, सुना सिकंदर का नाम? सिकंदर हिंदुस्तान को लूट के ले गया था। यहाँ जहाँ बड़ा धन दौलत, सोने की चिड़िया थी हिंदुस्तान, ये विदेशी लुटेरे आए लूट करके ले गए। तो ले गए तो उसने सारे खजाने भर दिए। अभी किसी को कुछ सामान लेना है तो गवर्नमेंट देती थी, पैसा नहीं, सोना चांदी उसने बैंकों में भर दिया सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने। तो एक कोई फकीर था, फकीर ने सोचा भाई ये बड़ा मूर्ख है राजा, सोने चांदी सब इसने बैंकों में भर दिए हैं, लोगों को कुछ खरीदना है तो गवर्नमेंट देती है पैसा, चलन में बंद हो गया। संत एक बॉक्स बना के लेके गए, बड़ा कहा बादशाह सलामत, ये एक मेरा तोहफा है, ये खुदा को दे देना। पहले सोचना तोहफा, देखो जी तोहफा क्या है। एक बक्स खोला, उसके अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां बक्स छोटा था, इतना सा। उसको खोला, बड़े कीमती कपड़े में कुछ लपेटा हुआ, कपड़ा निकाला था, उसमें से निकली सुई। सिकंदर देना ये देनी है, हाँ ये देनी। कहते तेरा दिमाग ठीक है? महात्मा को कहता है सिकंदर, कहते ये नहीं तुम ले जा सकता, सिखाने आए थे ना। आकर उसने ताली बजाई, पुलिस सिपाही आ गए, उसके धक्के मार के बाहर निकाले बाबे को, इस फकीर को। जब उसको धक्के मार के निकाला, वो कहता भाई सुई तू ले जा नहीं सकता, खजाने तूने भरे हैं, इनका क्या होगा? बात तो ठीक कह रहा है, दिमाग ठिकाने आया उसका। उसने लिखा कि जब मैं मर जाऊं, जहाँ मुझे दफनाने के लिए ले जाओ, मेरा सारा खजाना वहाँ ले जाना और कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल देना, दुनिया को ये बताने के लिए सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होते हुए दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। इसलिए कहा है ना कुछ साथ लाए थे, जो कोई लाया हो वो नहीं बोलना, जो नहीं लाया हो जरूर बोलना। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए, अकेले चलेंगे।
हम कुछ साथ लाते हैं, ले में नहीं जाते हैं, ना लाते हैं, लेकिन बीच में मोह माया फंसे हो गए हैं। मैं हो रहा, इकट्ठा कर रहे हैं सब माल। कोई कहता है आओ भगवान की भजन करो, मंदिर में आओ, पति पत्नी आ जाओ, बच्चे को भी साथ में ले आओ। नहीं, घर नहीं छोड़ना, क्योंकि घर छोड़ेंगे तो फिर जब जाएंगे तो साथ ले जाना ना घर को भी, है ना, ऐसा ही है ना। अरे कुछ नहीं साथ जाना, ये शरीर भी शमशान की अमानत है, ये भी शमशान में रहेगा, और क्या जाएगा साथ में। इसलिए फिर से बोलो, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले से आए अकेले चलेंगे। लेकिन अज्ञानता, समझ रहे हैं, सारे बोलो समझ रहे हैं, ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है, ये तन भी ना साथ देता है। अरे गैर क्या, शरीर भी साथ नहीं देगा, देगा सूरत में देता है, ब्राह्मणियों को देता है। तू तो भी सोच रहा है कि मेरी पत्नी साथ देगी मेरा अंत में, नहीं क्या? शुक्र है, ताली बजाओ, तैयार होगी पत्नी तैयार होगी इसकी। नहीं तो उसने इतनी टांगें खींच दी हैं तेरी, उतना बढ़िया नाच तो भगवान के आगे भक्ति कर। क्या कहती है वो, आई है नहीं है? अच्छा, तो क्या कह रही है अभी है? मतलब भक्ति करने के लिए तेरे को अनुमति दी है, तो साथ चलेगी वो भी। चलो शुक्र है भगवान का। माताएं बांध देती हैं पुरुष को, टांगें बांध दी थी बेचारे की, नाचता देखो कितना बढ़िया नाचता है, ऐसे ऐसे हाथ करता है, भगवान खुश होते हैं ऐसे। लिखा है, भगवान कहते हैं जो मेरे सामने नृत्य करता है, अलग अलग भंगियाँ बनाता है, मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। शास्त्र में लिखा हुआ है ये। ऐसा नाचना महाप्रभु ने सिखाया सबको, माताओं को, भाइयों को भगवान के आगे नाचना चाहिए। नाचने से क्या होगा, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भगवान समाप्त कर देंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे। आखिर पता नहीं कितने टाइम हो गया तेरे को नाचते हुए, 9 साल से नाच रहा है, अभी शुद्धि हुई, देखा 9 साल लगे शुद्धि होने में। अभी पत्नी मान गई है, कहते ठीक है साथ जाएगी, ये नहीं तुम्हें नहीं छोड़ेगी ना। तो तुलसीदास जी जब लिखा, पत्र लिखा मीरा माता ने, मैं क्या करूं, उन्होंने कहा कि जाके प्रिय न राम बदेगी, सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसका राम से प्रेम नहीं है उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो। फिर शास्त्र के उदाहरण, तजियो पिता प्रहलाद भविष्य बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनी तनी भय मुद मंगलकारी। बलि जी की भी कथा सुना दी आपको। ब्रज में एक बार भगवान कृष्ण जब बाल लीलाएं कर रहे थे, बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन जपे तेरा भाव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा भाव से
राधा सब वेदन का सार, जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन का, राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली, तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव जीतू, वृंदावन गलियां डोले, बोलो मुख से राधे राधे बोले, मुख से बाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। बाको जन्म, बोलो माता आवाज निकालो। या ब्रिज की रज सुंदर है, या ब्रिज की देवन को भी दुर्लभ है। मुक्ति रज शीश चढ़ाए, जपे जा राधे राधे। मुक्ति रज जो भी राधा राधा गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे। जो भी राधा सो प्रेम, बाको हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। बाको हो जाए बेड़ा, जपे जा वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन जो राधा नाम न हो तो, जो राधा नाम न हो, रस राज विचारो रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार, ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु और चेला। ऋषि मुनि गए तब हार, जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करें विचार, जपे जा राधे राधे। सब देवन करें, जो राधे राधे रट तो, दुख जन्म जन्म को कट तो। राधे दया करो, तेरो बेड़ो हो तो पार, जपे जा राधे राधे।
तेरो बेड़ो हो तो तू माया देख भुलाया, बिरथा ही जन्म गवाया। तू भटके गो संसार, जपे जा राधे राधे। तू भटके गो संसार, जपे जा। ये है प्रेम की अदग कहानी, यह प्रेम की अगद कहानी। ना ये समझे ज्ञानी ध्यानी, ना ये समझे ताहे जाने ब्रिज की नार, जपे जा राधे राधे। ताहे जाने ब्रिज की नार, तू वृंदावन में आयो, तूने राधा नाम न गायो। तेरो जीवन है धिक्कार, जपे जा राधे राधे। तेरो जीवन है धिक्कार, जपे जा वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। हरि बोल। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में, कुंज गली में, यमुना तट पर, बंसी भट पर, वृंदावन में, बरसाने में। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम बोलो वृंदावन धाम की, बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। जब हरि बोल करना हाथ ऊपर रखना, नीचे थोड़े करने होते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो पूरी दुनिया को वृंदावन देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। एक बात मुझे याद आई, बैठो। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और रोज सुबह वो जो भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग है उस पर वो रोज सुबह प्रभुपाद सैर करने जाते थे। तो हम भी उनके पीछे पीछे थे। मक्खियाँ सुबह तंग करती हैं, मक्खियाँ उड़ाते थे। तो क्या हुआ कि पास में से ब्रिजवासी गया साइकिल पर, जाते उसने कहा सबको राधे 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 राधे। कहा था गुरु महाराज, कर देखो ब्रिजवासियों ने राधा रानी की शरण ले रखी है। गुरु महाराज बहुत खुश हुए। तो ये जो महामंत्र आप जपते हैं ना, इसमें हरे, ये हरा है शब्द, संबोधन में हरे है। ये जानते हो कौन है? राधा रानी। ये राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। हम सेवा तो कर रहे हैं, तो जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन जपे जा राधे राधे।
रटे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। प्रभुपाद कृपा से एक प्रयास किया जा रहा है। एक माता है, यहाँ है वो नहीं, हाँ बैठी हुई है माता, हमारा ध्यान रखती है, बहुत दयालु माता है। तो भी समय आ रहा है जाने का हमारा, जाना तो एक दिन है ही, नहीं जाना है? ये पुजारी कहते हैं हाँ जल्दी जाना है, कहते हैं हाँ जाना जल्दी। पुजारी जल्दी भेजता तुम भाई, कोई बोला नहीं तू है? मैं तो अपने लिए पूछ रहा हूँ भाई, तेरे लिए थोड़ा पूछा हमने। तो माता कहती है महाराज एक जगह हमको गोवर्धन में भी दी है गुरु महाराज ने, पर वहाँ कुछ बना नहीं सकते, चोरी छुपे बना लो बस बना नहीं सकते। मैंने वहाँ कहते नहीं, आपके लिए अलग जगह होनी चाहिए। बहुत सुंदर जगह माता ने ले ली है, थोड़ा लोगों ने कब्जा कर रखा था। वहाँ शंकर भगवान का मंदिर है, हमारे गुरु महाराज की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सब 100 आदमी ने कब्जा कर रखा था, सबको एक ही दिन में साफ कर दिया। तो वहाँ पर हम तो समाधि में रहेंगे, समाधि में जाने से पहले वहाँ रह के भजन करेंगे, और ये हमारी इच्छा है। और माता भी सहमत है, सहमत है ना? सहमत है? खाली तार से खा रही है माता है, बोलती कुछ नहीं। सहमत है या नहीं? हाँ या ना? तो वहाँ हम ये कह रहे हैं कि जो भी भजन करना चाहे, बड़ी जगह है, वहाँ पर आके रहें और भजन करें बस। क्योंकि वृंदावन के भजन की कितनी महिमा है, कोई बोल नहीं सकता। मुक्ति मुक्ति सब चाहते हैं ना, सब चाहते हैं। मुक्ति ने क्या कहा? मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति कहे गोपाल, मेरी मुक्ति बता। मुक्ति कहती हैं भगवान से, मेरी मुक्ति कैसी होगी? मुक्ति को भी मुक्ति चाहिए ना। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बता। मेरी मुक्ति, ब्रिज रज उड़ मस्तक लगे, ब्रिज मुक्ति मुक्त है जाए, मुक्ति मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति ने पूछा भगवान से, प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। तो ब्रिज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए, मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी। ब्रिज राज की इतनी महिमा, क्योंकि उस राज में भगवान चले हुए हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ सबके स्वामी भगवान जब पृथ्वी पर आने लगे, क्योंकि हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। हम जो दुनिया में रह रहे हैं, या भारत में या सूरत में, हम सब भगवान के बिगड़े हुए बच्चे हैं। क्या है? बिगड़े हुए हो या नहीं? मूछ वाले कहते नहीं है, नहीं है तो बोला ही नहीं आपने, चुप कर देख रहे, कहना बिगड़े हुए हैं या नहीं है। तो हमें ले जाने के लिए भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं। तो ब्रिज में जो है ना, ब्रिज की महिमा बहुत अपार है। जब भगवान अवतार लेने लगे 5000 साल पहले, तो राधा रानी जी तो बड़ी महान है। राधा रानी भगवान की प्रिय हैं। कहा राधा मैं अभी अवतार लेने जा रहा हूँ, आप भी चलो साथ। कहते मैं नहीं जाऊँगी। कहते क्यों? कि मैं ब्रिज को नहीं छोड़ के जा सकती,
भगवान ने कहा चलो हम ब्रिज को भी ले चलते हैं। ये जो ब्रिज है ये गौलोक धाम का ही टुकड़ा है। तो आप बोलो कैसे, ये तो साधारण दिखता है। नहीं, एक बार तानसेन जो था उसके गुरु हरिदास जी थे, बहुत बड़े संत हुए हरिदास जी, ब्रिज में थे वो, अपने हरिदास नहीं दूसरे हरिदास। तो तानसेन बहुत अच्छा गाता था, और राग मल्हार गाता तो बारिश हो जाती थी, दीपक राग गाता तो दीपक जल जाते थे, गायन विद्या में इतनी शक्ति। तो अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला भाई तेरे गुरु से मिलना चाहता हूँ। कहते मैं गुरु जी को पूछूंगा। उन्हें आके पूछा गुरु जी को कि राजा अकबर आपसे मिलना चाहता है। कहते ले आना। हरिदास जी ने कहा, आया, राजा ने दर्शन किए, प्रणाम किया, कहा महाराज कुछ सेवा बताओ मेरे को। कि नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, कि कुछ बताओ। ऐसा है एक घाट है, उसकी कुछ सीढ़ियाँ टूट गई हैं, वो ठीक करवा दो। अकबर कहते क्या मेरे को बोल रहे हैं, मैं इतना बड़ा बादशाह और सीढ़ियों को ठीक कराऊँ, मुझे बड़ा कुछ कहना चाहिए। तो बोला जाओ सीढ़ियाँ दिखा दो। ले गए उनको। तो हरिदास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दे दी अकबर को। क्या देखा, वो जो सीढ़ियाँ हैं सोने चांदी हीरे ज्वारा से बनी हुई हैं, ब्रिज की सीढ़ियाँ। अकबर ने देखा, उसका दिमाग घूम गया कि तो मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं ठीक करा सकता इसको, कई बादशाहियाँ ठीक नहीं करा सकती। ये है वृंदावन। वृंदावन गौलोक वृंदावन का ही अंश है। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, तेरा भव से बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। तो अभी ये देखो भगवान अच्छी अच्छी आत्मा भेज देते हैं। एक माता भेजी है, सेवा में लगी है बेचारी वो, तो उसने अच्छी जगह ले दी हमको। कठिनाइयाँ तो आई लेकिन जगह मुक्त हो गई, और अभी उसको आगे और बढ़ाना है। जिस किसी की इच्छा हो संपर्क करे वहाँ रहने की, और पहले अभी खुली जगह उसको बनाना है। मुझे कहना नहीं चाहिए, आपको खुद ही सोच लो क्या मैं कहना चाहता हूँ। बन जाए, आके रहो और भजन करो भगवान का। मेरे पीछे सारे बोलो, कर लो भजन श्री कृष्ण का। माताएं नहीं बोल रही, अभी आप चुप रहो, ये बोलेंगी काली। कर लो भजन श्री कृष्ण का। सबने नहीं बोला, थोड़ी चुप रही। फिर से बोलो, कर लो भजन श्री कृष्ण का। अभी सब बोलो, ये काम आएगा, छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। कृष्ण भजन किया होगा ना माताओं भाइयों, ये साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। शरीर भी यहीं रह जाएगा, पत्नी भी छोड़ देगी, पति भी छोड़ देगा, बच्चे भी छोड़ देंगे, बैंक बैलेंस भी छोड़ देगा, कार बंगला भी छोड़ देगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। ये याद रखो, साथ देने वाले भगवान और कोई साथ देने वाला। ये दुनिया जो है ना, ये सब धोखेबाज दुनिया है। एक वो भजन, वो धोखे वाला भजन आ रहा है तेरे ध्यान में, निकाल वो शब्द किसी के। दुनिया में सब धोखा ही धोखा है। स्वार्थी लोग, स्वार्थियों की दुनिया है, लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं जिनको स्वार्थ अच्छा नहीं लगता। हम स्वार्थ से भरे पड़े, यही है। चलो यही से, दुनिया भी तो तेरी
बन ना सकी दुनिया, भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया परलोक गया तेरा, तू मानव तन कुछ पा ना सका। तूने साथी के ही बनाए हैं, कई मोह के जाल बिछाए हैं, कई तू उलझ गया इस उलझन में, इस जाल से बाहर आ ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। पहले आत्म दर्शन करना था, निष्काम कर्म किया नहीं, कुछ पुण्य दान करना था, तूने हरि सिमरन भी किया नहीं, तूने बेमतलब श्वास गंवाता रहा, हरि सिमरन में सो लगा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए, जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए, सब कुछ इन पर कुर्बान किया, सब पर मन की प्यास बुझा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भगवान को अपना बना ना सका। दुनिया में काम हजार किए, कई कोठी बंगले कार लिए, संग अपने सुंदर नार लिए, कभी जीता
कभी हार गया, कभी तू गया अकेला दुनिया से, कोई सागर साथ निभा ना सका, कोई सागर दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। देखो इस दुनिया को अपना बनाने में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं नहीं हैं? ये कहते सबसे ज़्यादा मैं लगा हूँ, कहते जी महाराज तभी तो मैं इतना मोटा हो गया हूँ, दुनिया को अपना बनाने में लगा हूँ। इसने बोला जी महाराज, और कोई बोला जी महाराज नहीं, यही बोला है। कितना माल बन गया अभी तक? कहते इतना बना पता ही नहीं, इतना माल बन गया पता नहीं, कभी पता लगेगा? कि माल बनाते जाऊंगा पता नहीं लगेगा मेरे को। तो ये दुनिया किसी की नहीं बनी है, ये बेचारा कौन से बाकी मूली है जो दुनिया को बना रहा अपना। अरे बड़े बड़े राजाओं की दुनिया नहीं बनी, हम और आप किस बाग की मूली हैं। दुनिया में किसी का कुछ नहीं है, ये दुनिया हमारा घर है ही नहीं। यहाँ हम आए हैं केवल अपने प्रिय भगवान से प्रेम करने के लिए, प्रेम करके उनकी प्राप्ति करने के लिए आए हैं। लेकिन जो हमारा काम है उसे हम भूल गए हैं और नकली काम में दुनिया को अपना बनाने में लग गए हैं। बनाते बनाते होगा क्या, ना दुनिया बनेगी और नोटिस आ जाएगा चलो अभी, और मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। यमदूत कुछ नहीं सुनेंगे, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और यमदूत यम पाश में बांध के ले जाएंगे। किसी को इसका ध्यान नहीं है, लेकिन ये जो संत बैठे हैं ना, इनको सबकी चिंता थी। और यम पाश से बचने के लिए बस एक ही सहारा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा, मैं आया द्वारे तेरे, मैं नंदलाल सांवरिया मेरे, तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, काटो जन्म विषयों के जाल में फंस कर, बंदियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख
नंदलाल सावरिया मेरे, हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेरे, तेरे नंदलाल सावरिया मेरे, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, जग नंदलाल सावरिया मेरे, निशी बासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं साँझ सवेरे, गुण गाऊं नंदलाल सावरिया मेरे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष बिचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा भिक्षुक नंदलाल सावरिया मेरे, भव सागर में भटक रहा हूँ, बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ, प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु बन के नंदलाल सावरिया मेरे। संतों ने बताया, एक बात ध्यान से सुनो, भगवान को जब आप उनके भक्तों के माध्यम से पुकारते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप उनको नंदलाल कहते हैं ना, भगवान खुश होते हैं। उनको यशोदा नंदन कहते हैं तो खुश होते हैं। इसलिए जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय गोपाला, जय गोपाला, बंसी वाला, बंसी वाला, बंसी वाला, जय नंदलाला, बंसी वाला, बंसी वाला, बंसी वाला, बंसी वाला, बंसी वाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला। बोलो नंदलाल भगवान की, बोलो नंद के लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आप सबका धन्यवाद। यही संदेश है, बस प्रभु चरणों में आओ, वास्तव में आओ, बातों से नहीं। बातें करना कम करो, वास्तव में प्रभु के हाथ में, जैसे ये बालक जिसका उदाहरण मैंने दिया, वास्तव में प्रभु की शरण में आया, डॉक्टरी की MBBS करके नोट बनाने में लोग जाते हैं, लग जाते हैं। इसके पिता ने यही सोचा था कि बेचारा आगे आए, लग जाएगा नोट बनाने में, ये पता नहीं कि ये नोट नहीं बनाएगा।
नोटों को भड़काएगा, यही था कोई चक्कर नहीं। तो ऐसे ही भक्ति में लग जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान बहुत दयालु हैं। और आप कहते नहीं आ सकते, तो भैया संसार से कुछ नहीं मिलेगा, ना किसी को मिला ना मिलेगा, समय का नाश है संसार में। अगर भगवान की शरण में आ जाते हो, अगर अच्छे भक्त बन जाते हो, तो समय सार्थक हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलो गौलोक धाम की जय। आज 19 तारीख है, 19 और ये शब्द प्रभुपाद जी ने मायापुर धाम में 19 तारीख को कहे थे। धाम में जाने से 1 साल पहले हम अपने मन माने ढंग से कार्य करते हैं। शब्दों को ध्यान से सुने, गुरु महाराज प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, और तुरंत उसका फल होता है। प्रकृति अथवा भगवान के ऐसे नियम हैं, ऐसा भगवान के कारण नहीं होता कि कोई पीड़ित होता है तो कोई आनंद भोगता है, नहीं, हम स्वयं को बुरे कर्मों से बांध लेते हैं, क्योंकि यह संसार गंदगी से भरा है। इसलिए आपको सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। इनकी कृपा से ही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर सावधान नहीं हुए, भक्त नहीं बने, बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। जब यमदंड चलेगा, यमदूत इतना मारेंगे, उनके दिल में कोई दया नहीं आती, मार मार कर हड्डी पसली वो एक कर देंगे। इसलिए संत चाहते हैं हम यमदंड से बचें, उसके लिए हमें खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। ऐसे संतों की कृपा से भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी पड़ेगी। हृदय से प्रभु दीना बंधु दीनानाथ, मुझे बोल नहीं दिया करो, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे गान। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, श्री कृष्ण के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को अगर है तो पूछ सकता है, हाथ खड़ा करके, किसी माता को, किसी भक्त को। राघव पुणे से, राघव पुणे से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जब आपकी कथा सुनता हूँ तो मन करता है अब सब छोड़ कर के आ जाऊं मंदिर। आ जाओ आगे में ढूंढना चाहता क्या है, आ जाओ, मन जो तेरा कहते तुरंत तुम आ जाओ मेरे पास। पुणे से राघव आगे क्या कह रहा है सुन लेते हैं क्या कहता है। बट थोड़ी देर बाद जब घर वालों का सोचता हूँ तब मोह में आ जाता हूँ। नहीं घर देखो ऐसा है ना, तुम्हारे असली घर वाले तो कन्हैया हैं भाई। इस संसार के घर वाले आज हैं और कल नहीं। संसार के घर वाले तो भाई सब ऐसे ही हैं, तेरे असली घर वाले कन्हैया हैं। इसलिए कहा है राघव कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। राघव तुरंत आ जा तू, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली कर दूंगा।
पिटाई कर दूंगा तेरी मैं। पूछो उसको आता है नहीं आता है। बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम सर्वप्रथम गुरु महाराज जी का बहुत